बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मज़ेदार से गोलगप्पे बनाने के लिए एक बर्तन में सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप सूजी और हाफ कप डालेंगे इसमें मैदा। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और 2 चुटकी इसमें डालेंगे मीठा सोडा। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से छान लेना है और अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। पानी इसमें थोड़ा और डालेंगे और अब हम इसे हाथ की मदद से अच्छे से गूंद लेंगे। आटे को गूंदने से पहले आपने हाथों को अच्छे से धो लेना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी कमर्शियल लेवल पर गोलगप्पे बनाए जाते हैं उसमें जो है ना सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता। उसमें जो है ना बारहसिंगा आटा का इस्तेमाल किया जाता है। उससे क्या होता है कि जब गोलगप्पे बना लिए जाते हैं तो उसे कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए धूप में खुश्क किया जाता है और उसके बाद वो तैयार होते हैं। अगर आप चाहें तो वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके में क्या होगा कि गोलगप्पे हमारे बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। डो को हम इतनी देर तक गूंदेंगे जब तक कि ये हमारे हाथों को चिपकना छोड़ ना दे और इसका दाना भी अच्छे से खत्म हो जाए। डो हमारी अच्छे से तैयार हो गई है और अब हम इसे एक डब्बे में रखकर इसे बंद कर देंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक छोड़ देंगे। गोलगप्पे के लिए बूंदी बनाने के लिए एक बर्तन में सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप बेसन, 1 चम्मच जाएगा नमक, आधा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर और तकरीबन 2 चुटकी इसमें जाएगा मीठा सोडा। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें डालेंगे पानी और इसे गूंद लेंगे। और साथ ही इसमें जाएगी हल्दी। अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इससे जो है ना हमारी बूंदियों में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। बूंदी के लिए जो हमारा बेसन है वो अच्छे से तैयार हो गया है और आप देख सकते हैं कि ना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ये बहुत ज़्यादा पतला है। और अब हम इनकी बूंदियाँ बना लेंगे। बूंदी बनाने के लिए एक कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अगर आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और बूंदी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है एक छन्नी, जो कि आमतौर पर प्रेशर कुकर के साथ मिलती है। और अब हम इससे बना लेंगे बूंदियाँ। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी और चीज़ की मदद से भी बना सकते हैं या फिर आप बाज़ार से भी खरीद सकते हैं। और अब हम छन्नी में डालेंगे बेसन और हाथ की मदद से ऐसे बूंदियाँ बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि बूंदियाँ हमारी बड़ी ज़बरदस्त से तैयार हो रही हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इन्हें अलग अलग कर लेंगे ताकि ये आपस में चिपक ना जाएं और इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे। बूंदियों को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं और बूंदियाँ हमारी अच्छे से तैयार हो गई हैं। और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से हम बाकी बूंदियों को भी अच्छे से बना लेंगे। डो को रखे हुए तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से हम इनके पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर हमने एक पेड़ा लिया है और अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। इस तरीके से हम इसकी बिल्कुल पतली पतली रोटी बना लेंगे। रोटी हमारी बिल्कुल भी मोटी नहीं होनी चाहिए वरना गोलगप्पे हमारे बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। और अब हम छोटी गिलासी की मदद से इसे काट लेंगे। अगर आपके पास गोलगप्पे वाला कटर है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से हम इनके गोलगप्पे बना लेंगे और इसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम गोलगप्पों को फ्राई कर लेंगे। और इस तरीके से हम बाकी गोलगप्पों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि ऑयल आपका अच्छे से गर्म होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि गोलगप्पे हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और अब हम इनकी साइडें भी चेंज कर लेंगे और अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। गोलगप्पों में आमतौर पर 2 तरह की सॉस इस्तेमाल की जाती है, एक मीठी और दूसरी तीखी। तो सबसे पहले हम तैयार करेंगे मीठी। एक पैन में सबसे पहले हम डालेंगे 1 कप पानी,
आलू इमली डालेंगे। आलू इमली लिए हमने तकरीबन 100 ग्राम। खुश्क आलू बुखारा डालेंगे तकरीबन 50 ग्राम। और 5 चम्मच डालेंगे चीनी। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अपने सॉस तैयार करेंगे। आलू इमली और आलू बुखारे को आपने पहले अच्छे से धो लेना है। मीठी सॉस हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। सॉस हमारी तकरीबन तैयार हो गई है। और यहाँ पर हमने एक कटोरी में लिया है पानी और उसमें 1 चम्मच डालेंगे हम अरारोट। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसे सॉस में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मीठी सॉस हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। तीखी सॉस तैयार करने के लिए एक जग में सबसे पहले हम डालेंगे हरा धनिया, पुदीना डालेंगे और 4 से 5 अदद हरी मिर्च डालेंगे और इसमें पानी डालेंगे और हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे और अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और तीखी चटनी भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है। तीसरी चीज होती है वो होती है दही। और दही में हम डालेंगे जी जीरा, नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत और आखिर में जाएगा इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और रायता भी हमारा अच्छे से तैयार हो गया है। मज़ेदार से गोलगप्पे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। और अब हम इनमें मसाला भर लेंगे। इस तरीके से पहले हम इनमें सुराख कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितने कुरकुरे बने हैं। तो सबसे पहले हम इनमें बूंदियां भर लेंगे और अब हम इनमें डालेंगे आलू और प्याज डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे तीखी चटनी, दही का रायता डालेंगे, आखिर में इसमें डालेंगे मीठी चटनी। मज़ेदार से गोलगप्पे हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।